लोग ईसाई और कहते हैं ना कि मुसलमान, ईसाई और कसाई की जो सरकार चल रही है, इसको भी हम लोग तत्परता से गिराने का काम करेंगे। अगर हमारा झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। जोहार, आदाब, नमस्कार। आप सभी का न्यूज बॉक्स भारत में स्वागत है। झारखंड की सियासत में इन दिनों जहरीली बोली बोली जा रही है, यानी नेता अपने बिगड़े बोल से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। नेता जितना जहरीला बोल बोलेगा उसका नाम उतना होगा, क्योंकि मीडिया में उसे खूब मसाला बनाकर दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। कुछ ऐसी ही खबर आपके पास न्यूज़ बॉक्स भारत लेके आया है। कुछ दिनों पहले आपको मालूम है कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी JKLM से महिला नेत्री निशा भगत को निकाल दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। उसके बाद निशा भगत को बड़ा सम्मान मिला है और बड़ी जिम्मेदारी मिली है, और ये जिम्मेदारी मिली है उन्हें कि केंद्रीय सरना समिति की केंद्रीय महिला अध्यक्ष चुना गया है निशा भगत को। जी हाँ, अध्यक्ष बनने पर उन्हें पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया और समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी। ऐसे में इस मौके पर मीडिया के सामने निशा भगत ने कहा कि आदिवासी अस्मिता की लड़ाई जारी रहेगी। आदिवासियों के हक और अधिकार की लड़ाई को और गति दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर निशाना साधा, हेमंत सोरेन की सरकार पर। निशा ने कहा कि झारखंड में ईसाई मुसलमान कसाई की सरकार चल रही है, जो आदिवासी हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन असल में आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है हेमंत सोरेन सरकार। केंद्रीय सरना समिति की महिला अध्यक्ष निशा भगत ने यह बात कही। निशा भगत का यह बयान झारखंड की सियासत में कितनी हलचल मचाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस तरह के बिगड़े बोल क्या एक महिला नेत्री को बोलना चाहिए? क्या समाज में इस तरह का मैसेज जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? आप एक जाति का नाम लेकर बात करती हैं और नेतागिरी भी करती हैं। तो चलिए, सारी बातें हम क्या बताएं, आपको खुद सुनाते हैं कि महिला नेत्री जो केंद्रीय सरना समिति की महिला अध्यक्ष बनी है निशा भगत, वो क्या कुछ कही हैं, आपको हम सुनाते हैं। थोड़ा सा पीछे आइए आप। आपका मोबाइल में पूरा इसमें आ रहा है, तो पीछे पीछे करके हम पीछे आ गए। इधर भी देखिएगा। समाज के एक बेटे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपने तरीके से कर रहे हैं। अगर हमारे साथ आएंगे तो स्वागत है। हम लोग जो है, दिल जो है बहुत बड़ा है,
हम लोग का दिल बहुत बड़ा है। वो अगर किसी भी तरह से आदिवासी बेटी को अगर गलत बोले, अगर आज वो बहन कह रहे हैं, अपना अगर पश्चाताप कर रहे हैं कि एक आदिवासी बेटी को उन्होंने इस तरीके का जलील किया था, तो हमारा दिल उनसे बड़ा है और हम लोग जो है संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और उनका जो उन्होंने जो कर्म किया है उनकी सजा भी मिलेगी। लेकिन एक मंच पे हम लोग जरूर आ सकते हैं, क्योंकि कभी भी कोई गलत किया है तो उसको छोड़ते भी नहीं है हम लोग। तो गलत जो है तो गलत कहने का भी क्षमता होना चाहिए। तो इसीलिए स्वागत है सभी का, और हम लोग भी जाएंगे और उनसे भी बोलेंगे कि जितने भी समुदाय के लोग हैं कि हम लोग एकत्रित होकर के आदिवासी लोग लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो कुर्मी हो। अभी आपने देखा है कि एक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी, अंसारियों ने कहा कि आदिवासी बनाया जाए, तो हम लोग उनको भी जोरदार जवाब देंगे। आज ही मैंने पोस्ट किया था कि कहीं इस माध्यम से मुझे आदिवासी रामगढ़ की ही टीम से मुझे मिला कि अंसारी भी चाहते हैं अनुसूचित जनजाति में आने। ये सिर्फ और सिर्फ इस सरकार का मन बढ़ गया है, तो चाहते हैं ये लोग ईसाई, और कहते हैं ना कि मुसलमान, ईसाई और कसाई की जो सरकार चल रही है, इसको भी हम लोग तत्परता से गिराने का काम करेंगे। अगर हमारा आदिवासी समाज के लिए ये सरकार नहीं कुछ कदम उठाती है, तो इस सरकार को उखाड़ने का काम यही आदिवासी समाज करेगा। निशा जी, जेल से निकाला गया, अफसोस है? मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि जहां उन लोगों का मानना है कि अगर कुर्मी के लिए वो लड़ाई लड़ सकते हैं, तो मैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए क्यों नहीं लड़ूं? जब वो लड़ रहे हैं तो वो लड़ रहे हैं कुर्मी के लिए, और मुझे जेल कैंप से निकाला गया, तो कुर्मी का पार्टी है जेल कैंप, और आदिवासी समुदाय के जितने भी लोग वहां पे अपने फायदे और स्वार्थ के लिए है, उसको चिन्हित करने का काम ये समाज करेगी, और आने वाले समय में उनको भी जवाब दिया जाएगा।